मौजूद है। सर, ये जो हम नारा लगाते हैं कि इंडिया से हमें कश्मीर वापस लेना है और उधर से जवाब आता है लो ना, किसने मना किया? आ जाओ ले लो कश्मीर। इसके ऊपर मैं बात करूंगा जी। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, अच्छा। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं। आगे का मैं बताता हूँ। इरशाद इरशाद। तेरे बाप दादा कश्मीर कश्मीर करते करते मर गए, उनकी दाल गली नहीं। 4 जंगे हारे थे, 93,000 पतलूने उतरी थी, शर्म अभी तक आई नहीं। दर बदर कटोरा लेकर घूम रहे हो, दर बदर कटोरा लेकर घूम रहे हो। न घर में आटा है न चूल्हा जला नहीं। क्या बात है। अगर पूरी इंसानी तारीख का बगौर मताला किया जाए तो एक बुनियादी हकीकत उभर कर सामने आती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। कश्मीर किसके साथ जाएगा? कश्मीर जिधर है उधर ही रहेगा। देखिए ओआईसी तो हमारे हक में फिर भी है, मगर जो हमारी अपनी जो पावर है ना इंडिया के मुकाबले में वो कम है। हमारी पावर कम है, तो जब पावर कम है बार बार धारते क्यों है? आ जाओ, जज्बा है, बम है। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है भेजा नहीं है। तो ट्रेलर कैसा लगा दोस्तों? ट्रेलर अच्छा लगा तो धनाधन लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोके, ऐसा ठोकिए कि आवाज दुश्मन तक जानी चाहिए। एहे रहा नहीं जाता। तो वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। चलिए देखते हैं भूखे नंगे कंगलों को, इनको कश्मीर चाहिए। ईरान ने क्या स्ट्राइक कर दिया, इनको गजवाए हिंद याद आ रहा है। जैसे हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा था, रातों रात भगवाए पाक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खुदारा कश्मीर के हालात के ऊपर रहम खाएं। उससे पहले आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अपनी हालत को देखें और कश्मीर के साथ मुआवजा करें। खुदारा आप पहले अपना घर तो सही करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खुदा का वास्ता कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दे, वो हमसे ज़्यादा आगे चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। हालांकि तरक्की के एतबार से देखें कश्मीर बहुत आगे, मैं आपकी बात से एग्री हूं। इंटरनेट है, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मैं जंग की सूरत, जंगी एतबार से कश्मीर लूंगा, मुजाहिदीन की वजह से कश्मीर लूंगा, तालिबान की वजह से कश्मीर लूंगा। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। कश्मीर तो हमारा बहुत दरीना मसला है। आप अभी का देख लें, फ़लस्तीन के अंदर क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने वहाँ पे क्या किया है। अभी पिछले दिनों ईरान ने उसके ऊपर जो है इसराइल के ऊपर अपना जो बमबारी की, अटैक किया है, उसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया है। आप रॉन्ग है यहाँ पे। कैसे पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान ने मिली नगमे भेजे हैं। उन रैकेट्स के अंदर जो वहाँ पे बमबारी हुई है, जो अटैक हुआ है, उनके अंदर दुआएं हैं। पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, तो उनको तौफीक मिली है ईरान को कि वो करे, वरना ईरान के पास इतनी हिम्मत कहाँ आती। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है भेजा नहीं है। हमारी दुआओं की वजह से रॉकेट उड़े हैं। आप यहाँ पे आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि पाकिस्तानी अवाम की यहाँ पे ये ऐड उन्होंने किया है, दुआ किया है, तो दुआओं की वजह से हुआ है। पाकिस्तान पीछे नहीं है। गजब बेइज्जती है। इंडिया का मीडिया बड़ा हंसता, कहते इतने जज्बे वाले हो, इतने आपके अंदर जज्बा ईमानी है, इतना आपके पास एटम बम है, तो आप फलस्तीन के साथ खड़े क्यों नहीं होते? हो जाओ ना, जाओ जहाद करो इसराइल के खिलाफ। मैडम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में बारियां कौन ले रहा है। पाकिस्तानी जो अवाम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर आज भी इतना जज्बा है कि अगर वो 47 में टैंकों के नीचे बम बांध के लेट सकते थे, तो आज भी अगर हमें कोई लीड करने वाला मिले तो आज भी जो है, जो पाकिस्तानी अवाम है, अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधेगी। अरे पढ़े लिखे जाहिल, जब आर्मी थी तो क्या झक मार रही थी?
जो पब्लिक टैंकों के नीचे आई। शर्म करो, कहते हो नंबर 1 आर्मी है हमारी दुनिया में, नंबर 1 आर्मी। ये आर्मी है तुम्हारी जो पब्लिक को भिजाती है टैंकों के नीचे। चुल्लू बर्बानी में डूब मरो। पत्थर बांध के गुजारा। अवाम ही क्यों हर दफा सरवाइव करे, अवाम ही क्यों हर दफा स्ट्रगल करे, अवाम ही हर दफा क्यों कुर्बान हो? मेरा गुड क्वेश्चन। इस आप वक्त खुद दफा करें, आप जो है कश्मीर, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का मसला जानबूझ के बनाया गया है? ये मुबशिर लुकमान साहब का स्टेटमेंट है कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो 95% जो महंगाई है वो पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैडम जिस रेशो से इंडिया तरक्की कर रहा है, अभी उन्होंने चाइना से सोलर जो प्लेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम है, ये लेना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्टैंड कर गए हैं कि ये सारी चीज़ें वो अपने पास बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं वो। तो खुदारा आप लोग जो है पाकिस्तान को, कश्मीर को छोड़ दें, उसको इंडिया के पास जाने दें। मेरा मानना है कि वो इससे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। क्योंकि जो इस वक्त इंडिया जहाँ पे जा रहा है, पाकिस्तान तो वहाँ पे स्टैंड ही नहीं करता। और आने वाले 50 सालों में मुझे जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा कि इंडिया, पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हाथ भी लगा सके। वो इतना आगे निकल चुका है। पाकिस्तान तो गए हो, अल्लाह ना करे ऐसा। पाकिस्तान तो गए हो। जैसा कि हमें इल्म है कि हमारा मद्दे मुकाबल हमारा हरीफ भारत हमसे अददी असला दोनों लिहाज से हमसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर दुश्मन की बर्तरी तस्लीम करना हरगिज़ नहीं, क्योंकि अरशाद खुदाबंदी है कि कम तादाद हमेशा तादाद कसीर पर गालिब आती रही। क्योंकि ईमान से लबरेज और तरबियत से सरशार मुजाहिद कभी किसी के सामने सरनगू नहीं होता। सर आपकी बात ठीक है, ईमान का जज्बा, पहले घोड़ों पे हाथियों पर जंगें होती थी, समझ आती थी। अब तो टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। अब उन्होंने अग्नि 5 जैसे मिसाइल बना ली, उनके पास ब्रह्मोस आ गया। हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। इतनी जिद पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया जैम, कर्जे हमारे ऊपर, बॉर्डर हमने इंडिया के साथ सील कर दिए हैं। क्या इन सूरत हाल में आपको लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर को भी संभाल पाएंगे? कश्मीर का जो महाज है वो कुर्बानी मांगता है। अच्छा, उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी चाहिए कश्मीर की को? कुर्बानी देनी पड़ेगी। खून चाहिए जी, खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो पहले 3 जंगों में खून नहीं बहा? कितना खून बहा है? बहा है। कारगिल की जंग में आप देखें, अभी वो कहते हैं कि कारगिल की जंग हम जीत गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ही जीता है। ठीक है, उधर जो फौज ने विड्रॉल किया है हमारी ने, उसने ऐसे नहीं किया, हमारे हुक्मरानों के कहने पे किया है। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। चल झूठा। सर कारगिल के अंदर जो सिपाही लड़ने गए थे, उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स पे आके कहा है कि कारगिल के अंदर हमारी बहुत बुरी शिकस्त हुई। वो तो जी नवाज शरीफ अमेरिका के पैरों में बैठ के मनाया कि भाई इंडिया को बोलो कि जंग बंदी बंद करे, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा मीडिया के अंदर क्लिप मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन देखें, पाकिस्तानी फौज ने शिकस्त नहीं खाई, उन्होंने लड़े हैं, हर हाल में लड़े हैं उनके साथ। सुनने में तो ये आया कि अपनी लाशें उठाने के लिए भी कोई नहीं जा रहा था। अल्लाह तौबा। जाहिलो, यकीन नहीं आए तो फोटो देख लेना, बाजू लगे रहो फोटो। शर्म करो। अभी तो क्या जज्बा की चटनी लेके घूमते रहते हो। तुम्हारी चटनी की गई थी उसी जज्बे की, और कहते हो हम हमारे फौजी नंबर 1 है, नंबर 1 है। कहा है कि नंबर 1 है? ना तुम नंबर 1 हो, ना तुम्हारे फौजी नंबर 1 है, ना तुम्हारे हुक्मरान नंबर 1 है। सारे के सारे जाहिल हो, जाहिल से बढ़कर जाहिल हो। ये है तुम्हारी औकात। तो जाहिर है जब जंग छिड़ी हुई है, फायर हो रहा है, तो फिर उसमें जब विड्रॉल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हाँ। वो अभी भी जो है वो कश्मीर को अपना हिस्सा समझती है, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसकी माँ का। तो सर इंडिया का जो कश्मीर है, उनके पास इंटरनेट है, वो भी हमारे शो देखते हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का खुद का पहिया जाम है, जज्बा करके रोटी 2 वक्त की मिल नहीं रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम अपने साथ जोड़ लेंगे, हम उनके लिए क्या मुस्तकबिल देंगे? आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको पता है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट मिसाइल जो ना वो बने हुए हैं। हाँ। लेकिन कोई भी चीज़ है, जिधर भी है, जैसे भी आप कर लें, उसके ऊपर अनग्राउंड जाकर जब तक कब्जा ना होगा तो उस वक्त तक जंग आप नहीं जीत सकते। अच्छा, कब्जा करके जंग जीतनी है? बिल्कुल जी। अच्छा, मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान आओ, गुर्बत की जंग को खत्म करते हैं, ये कश्मीर को छोड़ दे। मोदी कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऐसे फोके नारे मार रहा है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई
कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। सरेंडर कर दिया ना, हमारे जो हुक्मरान हैं। जीतने वाले सरेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। बात सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। अच्छा, ना हम कारगिल हारे ना 71 हारे। नहीं, कोई नहीं हमारे। सियासतदानों की वजह से, जर्नैलों की वजह से हम जगह हर जगह पे मार। दोस्तों नोट कर लें। अच्छा, जी। अब क्या कोई सेंस है इस बात की? मसला कश्मीर रहेगा तो भारत और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती तो किसी हाल में नहीं हो सकती, ये तो मकार दुश्मन है, इसकी ये चाल है। क्या बोला तूने? क्या चाल चली है इंडिया ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ? चाल ने देखें, आप देख लें, अभी ये जो फाटा का इलाका है, फाटा के इलाके में भी उसने अपने सफारत खाने खोले हैं, दहशतगर्दी सारी जितनी भी मुशर्रफ ने इधर से मुजाहिदीन क्लोज किए हैं उनको लगा दिया जी उस बॉर्डर के ऊपर। एक महाज वो हमारे लिए खोल दिया उन्होंने। तो तालिबान के साथ जंग में अमेरिका का साथ हमने दिया, तो जंग फिर हमें ही भुगतनी पड़ेगी ना। तालिबान तो हमने ही बनाए, वो अब हमारे गले पड़ गए। तो वो बन गए हैं ना, इसीलिए बने हैं ना कि उनको ट्रेनिंग हमने दी है, लेकिन उसमें इतने मतलब इतनी जमातें शामिल हो गई हैं कि अभी पता नहीं चल रहा कि अपने कौन से हैं पराए कौन से हैं। तो फिर इसमें इंडिया क्या क्या कसूर हो गया? वाह बच्चे वाह, क्या बात कही तुमने। दहशतगर्दी तो तैयार तुमने की और बिल फाड़ रहे हो भारत पे। अबे जाहिल आजम, दिमाग में गोबर भरा है क्या? जब घर में सांप पालोगे दूसरों को काटने के लिए, एक दिन वो तुम्हें ही काटेंगे। इतनी अक्ल नहीं है? इतना बड़ा आदमी, देख रहे हो सोच कैसी है इसकी। तेरी सोच की तो मैं। इंडिया ही तो सारी गेम चला रहा है। वो कैसे? देखें, उधर सफारत खाने खुले हैं, उधर मेडिसिन उनकी पहुंच रही है। वो तो अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रह रहे हैं। पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? जहाँ भी पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन करती है वहां से जितना भी गोला बारूद निकल रहा है, जो मेडिसिन निकल रही है, वो इंडिया की निकले। अरे के जाहिल। क्या बोला? प्रूव कर दे कि जो गोला बारूद मिल रहा है वो इंडिया का है। अबे झूठे, बक्कर, धोखेबाज, दोगले, ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है? और ये पाकिस्तानियों का काम ही है ये प्रोपेगेंडा फैलाते। दवाइयाँ कहते हैं, दवाइयाँ हम अफगानिस्तान को भिजाते हैं क्योंकि दवाइयाँ ट्रेड होती है। ये हूती अब तो कह रहा है कि गोला बारूद। इतनी मार पड़ेगी अगर किसी भारतीय को मिलेगा ना तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे तेरा। तो इंडिया तो पैसा भी देता है, मदद भी देता है तो अफगान को देता है। हाँ। वो तो हर हाल में कह रहा है कि पाकिस्तान को जो ना हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कब? अभी भी करेंगे। तुम्हारे बाप दादा यही ख्वाब देखते देखते चल बसे। अब तुम भी देखो, तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तुम्हारे 7 पीढ़ियां देखेंगे, तब भी ये तुम्हारा ख्वाब खा भी रहेगा। बात तो सही है। राजनाथ सिंह का डायलॉग याद है ना? जो भी इंडिया की तरफ, भारत की तरफ कोई भी हो, डायलॉग याद रखना, घर में घुस के मारेंगे। मोदी जी है, मोदी जी, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, आपसे बात करेंगे आज। पाकिस्तान इंडिया से कश्मीर वापस चाहता है, आपको क्या लगता है वापस आएगा? कश्मीर किसके साथ जाएगा? कश्मीर जिधर है उधर ही रहेगा। इंडिया के साथ पूरा या पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ रहेगा। जो इंडिया में है वो भी पाकिस्तान में आ जाएगा। भाग यहाँ से भोसड़ी की। कब आएगा? जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो तब कश्मीर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
ये जितना भी सारा मामला था, ये हमारी जो आपस में नचाकियाँ हैं, ये उसका नतीजा है। हम जो कश्मीर नहीं हासिल कर सके, ये सारा उसका मामला है। हमें तो यहाँ पैसों के मामले में, कभी फाइनेंशियल मामले में, उसमें ज़ाहिर अड़ा देते हैं, लेकिन ये असल कहानी जो है, ये हमारे बड़ों की उस वक्त की जो नलायकियाँ कह लें या उनकी जो, वो तो होगी, अब क्या होगा? अब भी ये ऐसे ही चलेगा। ये आखिरी एक जंग होगी और उसके बाद ये मामला हल हो सकता है। जंग कौन सी है? ये ग़ज़वा हिंद होगी। मुझे हंसी आ रही है, बट अ कोइंसिडेंस, मुसलसल 3 दिनों से ग़ज़वा हिंद के चाहने वाले मेरे शो में आ रहे हैं। शैला जी, इतनी चौंकने की क्या बात है? पाकिस्तान तो भरा पड़ा है लवंडरों से, चूरन खाने वालों से और खिलाने वालों से, तो इसमें ताज्जुब करने की क्या बात? अब वो चाहते हैं कि हमारी तरफ आ जाएं, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे पास वो पावर नहीं है। वो चाहते हैं कि इस कश्मीरी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ आना चाहता हूँ। जो यहाँ पर दिन रात तमाशे लगे रहते हैं, क्या वो नहीं देखते? अब बोल से 3 गुना बड़े मुल्क को जंग की धमकी देना, ये कोई अक्लमंदाना बात थोड़ी ना है। देखिए, ये तो मुसलमान की एक हिस्ट्री है कि वो 313 के मुकाबले में 1000 का मुकाबला करते नहीं हैं। मुसलमानों की हिस्ट्री है वो जंगे करते हम हाँ करते हैं, लेकिन ये हमारे कुछ नाअहल लोग हैं। हमारी फौज भी नहीं लड़ना चाहती, ना हमारे सियासतदान लड़ना चाहते हैं। तो हम भी, फौज ने 3 दफा लड़ा है सर कश्मीर के नाम। हम देखें, हम स्टेबिलिटी को तरजीह देते हैं। स्टेबिलिटी ऐसे नहीं होती है, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वक्त के साथ साथ देनी पड़ती हैं। अच्छा और ये सारे के सारे मामला इस तरह ही चलेंगे। अगर आपने कश्मीर भी आप चाहते हैं, तो आप पहले इंडिया को दो तिहाई अक्सरियत के साथ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाएं। आप हमारे साथ तो कोई भी नहीं बैठ रहा, इसलिए नहीं बैठ रहा कि हमारे हमें तो OIC भी मुंह नहीं लगाती। गजब बेइज्जती है। देखिए, OIC तो हमारे हक में फिर भी है, मगर जो हमारी अपनी जो पावर है ना इंडिया के मुकाबले में, वो कम है। हमारी पावर कम है, तो जब पावर कम है बार बार धारते क्यों है? आ जाओ, जज्बा है, बम है। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है? भेजा नहीं है। कश्मीर लेंगे। ये तो देखें, ये बहस मुसलमान हमें करना चाहिए। हमारे अंदर वो वलवला ना हो, तो ये हमें आज उसी टाइम हमें कुचल दें जिस टाइम पे हम कहेंगे हम नहीं चाहते। अच्छा, तो इंडिया हमारे नारों से थोड़ा रुका हुआ है। वो देखें, वो मुसलमान से वैसे भी डरते हैं। उनके पास खुद 27 करोड़ मुसलमान है, इंडियंस। हम भी इसी वजह से उन पे वो वाला हमला नहीं करते जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाई तबाह हो जाए। चूतिया मत बनाओ लोगों को। इसे हमने तो 4 हमले बराबर के किए हैं। नहीं, हमने तो वो रोकते हुए हैं। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें। हमने ना 1965 में उन पे उस तरह का हमला किया, हमने ना वो कहते हैं ना, एडी चोटी का जोर लगा के हमले किए हैं। आप इस तरह ना गलत हिस्ट्री ना बताएं ऑडियंस को। अबे बेवकूफ, जब जंग होती है, गोली चलती है या बारूद गिरता है, तो क्या वो खाली हिंदुओं पे गिरता है, मुसलमानों पे नहीं गिरता? क्या चूतियाबंदी लगा रहे हो जाहिल? 65 में भी हमने उनके इलाके उस तरह से नहीं छीने, हमने सिर्फ अपना दफा किया। 1971 में हमारी फौज उनके कब्जे में चली गई। ये हमारा दफा का पॉइंट है। और कारगिल में क्या हुआ था? अमेरिका से रिक्वेस्ट करके रुकवाई थी। देखें, रुकवाना ये दोनों मुल्कों का इख्तियार होता है। वो भी चाहते नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि हमारे में वो अब एबिलिटी नहीं है कि हम किसी हिंदुओं के साथ जाके उस लेवल पे जाके लड़ें। मगर अब आए ना लाइन पे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। शाबाश बेटा शाबाश, आखिर मान लिया तुमने, घुटने फेंक दिए। ऐसे ही रहो, वरना याद है ना, घर में घुस के मारेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। तो कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठोकिए बेल आइकॉन पे। अरे यार, इतना वीडियोस डाल रहा हूँ, लाइक नहीं कर रहे हो यार। व्यूज आ रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कमेंट करो यार, कुछ गलत कर रहा हूँ तो कमेंट करो, कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो लाइक करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो यार, सिर्फ देख रहे हो। तो अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।